नहीं हुई। भोलेनाथ ने कहा देवी मैंने अमर कथा श्रवण की है और जो एक बार अमर कथा को श्रवण कर लेता है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। माता सती ने कहा मुझे भी अमर कथा श्रवण करें। आज भोलेनाथ माता सती को लेकर के कैलाश पर्वत पर जाते हैं और भागवत की कथा प्रारंभ हो गई। भोलेनाथ ने कहा देवी जिस समय मैं तुम्हें कथा सुनाऊं तुम हुंकारी जरूर भरना। भोलेनाथ कथा श्रवण कराते हैं और कथा जो है 7 दिन निरंतर चली, रात दिन 24 घंटे अखंड, विश्राम नहीं लेते। हम लोग तो 2 घंटे 4 घंटे भी बैठने में असमर्थ हो जाते हैं, नहीं बैठ पाते। यहाँ जैसे ही भोलेनाथ माता सती को कथा श्रवण कराते हैं, उद्धव गोपी संवाद की कथा चल रही है। माता सती की जड़ समाधि लग गई। जैसे माता सती की जड़ समाधि लगी, वो अंडे के रूप में जो तोता था उसका प्रादुर्भाव हुआ और माता सती की आवाज में हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। कथा विश्राम ले भगवान भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। जैसे ही जयकारा लगाया माता सती की समाधि खुल जाती है। माता सती ने कहा स्वामी अभी कथा तो प्रारंभ ही हुई है, 7वें दिवस की और विश्राम की ले ली। भोलेनाथ ने कहा देवी इसका मतलब तुम ध्यान से कथा श्रवण नहीं की, क्या तुम्हारी समाधि लग गई थी? लेकिन तुम्हारी आवाज में हुंकारी किसने भरी? आज माता सती तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है और भोलेनाथ अपने त्रिशूल को उठा करके देखते हैं कि हुंकारी भरने वाला कौन है, क्योंकि सामने बैठ करके यदि कथा श्रवण करता मैं उसे छोड़ देता, लेकिन मेरे कथा की चोरी किया है। आज पीछा करते हैं, सुखदेव मुनि वहां से भागना प्रारंभ कर देते हैं और जैसे ही भागना प्रारंभ करते हैं भोलेनाथ पीछा कर रहे हैं सुखदेव मुनि का। सुखदेव मुनि सांप्रास आश्रम की ओर भागते हुए जा रहे हैं। महर्षि वेदव्यास जी की पत्नी पिटिका देवी आज अपने स्वामी से प्रार्थना करती हैं, स्वामी हमारा चौथापन प्रारंभ हो गया, क्या हमारे यहाँ कोई बेटा बेटी का जन्म नहीं होगा? महर्षि वेदव्यास जी ने कहा देवी आप चिंता मत करो, जरूर होगा, ठाकुर जी जरूर कृपा करेंगे। सुखदेव मुनि भागते हुए आते हैं। सायंकालीन का समय था और बिटिका देवी को जैसे जमुहाई आई, मुख खुला और सुखदेव मुनि मुखमंडल के माध्यम से गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। आज महर्षि वेदव्यास जी भोलेनाथ को समझाने का प्रयास करते हैं कि हे भोलेनाथ, सुखदेव ने अमर कथा को श्रवण किया है और जो एक बार अमर कथा श्रवण कर लेता है उसकी कदापि मृत्यु नहीं होती है। वो अमर कथा क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा था। जो 7 दिन तक बैठ करके नियम से कथा श्रवण कर ले उसकी मृत्यु नहीं होती, वो तो भगवान की गति को प्राप्त कर लेता है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, उसे बार बार इस मृत्यु लोक में आना जाना नहीं पड़ता है। लेकिन हम लोग जानते हुए भी मानते नहीं हैं। प्रेम से बोलिए। आगे चलते हुए श्री सुखदेव मुनि मातृ गर्भ में 12 वर्ष तक निवास करते हैं। गर्भ के अंदर से वेद वेदांतों का पारायण कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, वेद ध्वनि की आवाज आ रही है। माता बेटिका महर्षि वेदव्यास जी से प्रार्थना करती है, स्वामी कई वर्ष बीत गए, गर्भ में जो बालक पल रहा है क्या वो गर्भ से बाहर नहीं आएगा? महर्षि वेदव्यास जी आवाज लगाते हैं, बेटा सुखदेव तुम मात्र गर्भ से बाहर आओ ना। सुखदेव मुनि ने कहा, पिताजी यदि मैं मात्र गर्भ से बाहर आता हूँ मुझे लक्ष्मी की माया ग्रसित कर जाएगी, इसलिए मैं मात्र गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा जब तक स्वयं
नारायण प्रभु आकर के मुझे वचन नहीं देंगे। आज नारायण प्रभु भगवान विष्णु स्वयं आते हैं और आकर के वचन दिया, बेटा सुखदेव मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हें लक्ष्मी की माया ग्रसित नहीं करेगी। सुखदेव जी महाराज मात्र गर्भ से 12 वर्ष के बाद बाहर निकलते हैं और वन की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। महर्षि वेदव्यास जी बार बार पुकार रहे हैं, यम प्रपजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहे का जुहावा पुत्रे पितमयतिया करवो विनेदो तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। महर्षि वेदव्यास जी बार बार पुकारते हैं, बेटा सुखदेव वापस आ जाओ। पुत्र के प्रेम में विनय में व्याकुल होकर के बार बार पुकार रहे हैं, बेटा सुखदेव वापस आ जाओ। लेकिन धन्य सुखदेव मुनि पीछे मुड़ करके देखना भी उचित नहीं समझते। वो भी तरह के संत श्री सुखदेव मुनि वन में जाकर के समाधिस्थ हो जाते हैं। 18,000 श्लोकों का विशाल ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण की रचना तो हो गई, लेकिन जो अधिकारी है वो सिर्फ सुखदेव मुनि है, ग्रहण करने योग्य। महर्षि वेदव्यास जी अपने शिष्यों को बुला करके बड़ा सुंदर श्लोक रटाते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। बरहा पीड़म नटवर बपो कर्ण्यो कर्णिका विप्रदवास कनक कपिसा वैजयन्ते च रन्ध्रान वेणुर्यधर सुधयो पूर्णेन्दोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशति गीतिकी। बरहा पीड़म, बरहा कहते हैं मोर पंख को। भगवान कृष्ण ने भी मोर पंख को धारण किया, भगवान श्री राम ने भी मोर पंख को धारण किया। क्यों? क्योंकि मोर जो है भगवान कृष्ण को बड़ा प्रिय है। आगे चलते हुए और भगवान जो मोर पंख है ना उसको मुकुट पर धारण करते हैं। नटवर बपू, भगवान का रूप कैसा है? नटवर के समान। जो नट का खेल दिखाते हैं ना वो अपने शरीर को कई जगह से मोड़ देते हैं। ऐसे भगवान का जो शरीर है वो 3 जगह से टेढ़ा है। जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं बिहारी जी का नाम, बिहारी जी का रूप कैसा है? काला है, 3 जगह से टेढ़ा है। लेकिन जब हम एक बार दर्शन कर लेते हैं तो हमारी बार बार लालसा उत्पन्न होती है कि जाकर के ठाकुर जी के दर्शन करें। कर्णियों कर्णिकारम, कान तो 2 है, भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं। एक कनेर का पुष्प है, कभी भगवान इस कान में धारण कर लेते हैं, कभी इस कान में। विप्रदवास, सुंदर वस्त्र धारण करते हैं। कनक कपिसं, कानों में स्वर्ण कुंडल, वैजयंती माला धारण किए हुए हैं। वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतिकी। वृंदावन में विचरण करने वाले ऐसे भगवान कृष्ण के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। जैसे श्लोक पूर्ण हुआ, समाधि खुली थी, पुनः लग गई। आज शिष्य आकर के महर्षि वेदव्यास जी को सूचना दिया और महर्षि वेदव्यास जी ने दूसरा श्लोक रटाया, जिसमें भगवान कृष्ण के
करुणा का वर्णन किया गया, दया का। अहो बकीय स्तन काल कोटम जिघासया पाययदप्सर्वे लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्या तं वा दयालु शरणं व्रजेम। अहो देखो, बकी नाम की राक्षसी पूतना अपने स्तनों में कालकोट विष को धारण करके जाती है भगवान कृष्ण को मारने के लिए। लेकिन भगवान कृष्ण ने पूतना को मात्र गति प्रदान किया, जो माता कौशल्या को गति प्रदान करनी चाहिए, माता देवकी को गति प्रदान करनी चाहिए, माता यशोदा को गति प्रदान करनी चाहिए, वो भगवान कृष्ण ने पूतना को प्रदान किया। ऐसे दयालु भगवान कृष्ण के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। सुखदेव मुनि की समाधि खोले और सुखदेव मुनि अपने पिता के पास आते हैं। 18,000 श्लोकों का विशाल ग्रंथ जो है उसे प्राप्त करके पुणे वन में जाकर के समाधि लगा लेते हैं। राजा परीक्षित को 7 दिन के अंदर मरने का श्राप लगा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का आगमन हुआ, राजा परीक्षित के श्राप को नष्ट करने का विचार कर रहे हैं, लेकिन कोई ये उपाय नहीं सोच पा रहे। यहाँ स्वयं नारायण प्रभु जाकर के और सुखदेव मुनि को प्रेरित करते हैं, बेटा सुखदेव जाओ और जाकर के राजा परीक्षित को भागवत की कथा श्रवण कराओ। सुखदेव मुनि कौपीन धारण करके अर्ध दिगंबर चलना प्रारंभ कर देते हैं। आइए हम और आप वंदना करेंगे। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलिए, जोर लगा कर। आगे चलते हुए सुखदेव मुनि आज वहां से चलना प्रारंभ कर देते हैं। और जैसे ही चलना प्रारंभ करते हैं, राजा परीक्षित जहाँ परम सद्व्रत धारण करके बैठे हुए हैं, सुखदेव मुनि का आगमन हुआ और राजा परीक्षित ने उनका स्वागत किया। जैसे ही पूजन की थाली लेकर के आते हैं, पैर प्रक्षालन किया जाता है। संतों ने कहा, परीक्षित, सुखदेव मुनि को ज्यादा सम्मान की आवश्यकता नहीं, तुम तो बस ये प्रश्न करो कि 7 दिन के अंदर जो मरने का श्राप लगा हुआ है उससे मुक्ति कैसे मिलेगी। राजा परीक्षित जैसे पूजन करने के पश्चात सुखदेव मुनि से प्रार्थना करते हैं, हे सुखदेव मुनि, म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे 7 दिन के अंदर मरने का